दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप लिस्ट करते हैं तो उसका प्राइस का आइडिया, यानी कि आपको मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उसके अंदर आपको आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइस आपको रखनी चाहिए और किस प्राइस पे आपको वो प्रोडक्ट सेल करना चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला वो प्रोडक्ट है, आप देखेंगे कि ये एक तरह की जो है वेडिंग सेरेमनी में इसका यूज़ किया जाता है और ये एक तरह की डेकोरेटिव मटकी है ये, और उसके साथ में लोटा और इंडी आपको मिलती है। तो ये वाला जो प्रोडक्ट है इसमें आप देखेंगे सबसे पहले मैंने इसके फ़ोटो शूट किए हैं, और फोटो शूट करने के साथ ही आप देखेंगे मल्टीपल जो पोजीशंस होती हैं इनकी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग इसके मैंने फ़ोटो शूट करके, और ये मैंने प्रोडक्ट को जो है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको मैंने लिस्ट किया है। तो साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो इसकी हाइट जो है अप्रॉक्स 15 इंच है, और वेट की इसकी बात करूँ तो 10 इंच की है, और वेट इसका 1 kg है। तो यानी अप्रॉक्स ये मीडियम साइज़ का प्रोडक्ट है। और इस प्रोडक्ट को मैं जो अपनी अगर सेलिंग प्राइस की बात बताऊँ तो दोस्तों अगर मैं इसको परचेज मैंने किया है 600 मेरी इसकी जो परचेजिंग प्राइस है। अब मैं इसको मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहा हूँ, और सेल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको अपना जो स्टोर है यानी मेरा खुद का जो स्टोर है SS डिजिटल इंडिया, इस पर मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि ये 1090 रुपये का तो ये वाला प्रोडक्ट है जो कि मैंने अभी लाइव किया हुआ है, ये मेरे स्टोर पे है। और सबसे पहले सबसे कम प्राइस आपको इसमें देखने को मिलेगी 1090 रुपये का मैं इसके अंदर सेल कर रहा हूँ मेरे अपने स्टोर के अंदर। तो अब ये वाला प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि इसके अंदर मैं बात करता हूँ शिपिंग चार्ज अप्रॉक्स 200 से 250 रुपये इसमें शिपिंग चार्ज लगती है। तो अप्रॉक्स इसमें 200 से 250 रुपये शिपिंग चार्ज को मैं जोड़ लेता हूँ, तो अप्रॉक्स अगर मैक्सिमम मैं इसमें 300 रुपये जोड़ लेता हूँ तो 900 रुपये मेरी प्राइस आ जाती है। तो इसके अंदर मेरे स्टोर के अंदर मैंने अपना जिस मार्जिन है वो एक मिनिमम मार्जिन मैंने इससे अपना रखा हुआ है, शिपिंग भी इसमें मैंने इंक्लूड की हुई है। तो ये तो हो गया सबसे जो कम प्राइस है आपको मेरे स्टोर SS डिजिटल इंडिया.com पे देखने को मिलेगी। अब यही प्रोडक्ट मैं अमेज़ॉन पे भी इसको सेल कर रहा हूँ, तो अमेज़ॉन पे कितने का सेल कर रहा हूँ वो चीज़ बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे अमेज़ॉन पे भी सेम पिक्चर है और सेम टाइटल है, और इसके अंदर केवल प्राइसिंग की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे सी बाइंग ऑप्शन। तो यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट जो मैं सेल कर रहा हूँ 1550 का। अब यहाँ पर आपको दोस्तों क्या होता है कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, चाहे वो अमेज़ॉन हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, मीशो हो गई, या कोई दूसरा अगर कोई भी प्लेटफॉर्म होता है, तो आपको एक प्राइस का जो है सिमिलर उस पर जितने प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें प्राइस आपको सिमिलर प्राइस आपको रखनी है। तो सबसे पहले जैसे अमेज़ॉन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें मैं इसको सेल कर रहा हूँ 1550 रुपये का। और ये वाला जो प्रोडक्ट हो गया 1550 का, अमेज़ॉन पे मैंने इसको सेल कर रहा हूँ, और ये अब 1550 मैंने इसमें प्राइस रखी है। तो इसके सिमिलर यानी कि हो सके जहाँ तक आप अगर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म होता है उसमें भी आप यही प्राइस इसमें रखें हैं। आप देखेंगे ये वाला अमेज़ॉन की प्राइस है, और ये वाला प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे लाइव है, अमेज़ॉन पे ये एज ए जेनरिक प्रोडक्ट है, उसी हिसाब से मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये तो हो गया अमेज़ॉन की। अब मैं बात करता हूँ फ्लिपकार्ट पे, यही प्रोडक्ट आप देखेंगे सेम, इसके अंदर इमेजेस वगैरह सारी सब कुछ वही हैं जो बाकी की मेरे अपने खुद के स्टोर पे अमेज़ॉन पे है। तो इस पर मैं सेल कर रहा हूँ इसको 1550 का। अब इसमें आप देखेंगे कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी इसके अंदर 60 रुपये का डिलीवरी चार्ज ऐड हो जाता है, तो इसमें हो जाता है 1600 प्लस, यानी कि ये प्रोडक्ट जो है 1600 प्लस का फ्लिपकार्ट पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो ये वाला चीज़ हो गई। तो अगर इसमें आपको दोनों अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे मैंने प्राइस को दोनों के अंदर एक सिमिलर प्राइस रखी है, और इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये सारी इमेजेस वही हैं, और टाइटल इसमें थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि अमेज़ॉन पे जो टाइटल है आप देख सकते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट पे जो टाइटल है वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट वही है, इमेजेस वही हैं, और सेलर भी मैं ही हूँ इसके अंदर। अब ये तो हो गया कि मैंने अपना स्टोर बता दिया, अमेज़ॉन बता दिया, फ्लिपकार्ट बता दिया। अब इसी के अंदर बात करता हूँ मीशो पे। तो ये वाला प्रोडक्ट है, मीशो पे भी लाइव है, और मीशो का स्टोर भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं बात करता हूँ शॉर्ट बाई जो है इसको न्यू, जो मैंने प्रोडक्ट है न्यू अराइवल्स। तो अब इसमें देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है मीशो पे मैंने इसकी प्राइस को थोड़ा सा हाई किया हुआ है। हाई का मतलब क्या होता है कि मैंने 1550 ही इसमें प्राइस रखी है, लेकिन मीशो इसमें क्या शिपिंग चार्ज ऐड कर देता है। तो आप देखेंगे फ्री डिलीवरी। अब यहाँ पर क्या होता है 1550 ही है, लेकिन इसमें अगर शिपिंग भी वो ऐड कर देते हैं तो 1636 रुपये इसमें प्राइस आ जाती है। तो लमसम यानी आप देखेंगे तीनों जो स्टोर थे मेरे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो, जो काफ़ी पॉपुलर इंडिया के अंदर ये 3 स्टोर है, तो ये इन तीनों के अंदर मैंने प्राइस को एक सिमिलर रखा है। हालांकि मीशो में आप देखेंगे 0% कमीशन होता है, लेकिन मीशो का जो रिटर्न का जो होता है ग्राफ वो काफ़ी मतलब ज़्यादा होता है। कस्टमर की जो रॉन्ग रिटर्न आती है उस केस में आपको जो है काफ़ी लॉस भी देखने को मिलता है। तो मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि कोई सा भी अगर प्लेटफॉर्म होता है, चाहे मीशो हो गया, इसमें 0% कमीशन ही क्यों ना हो, लेकिन एक मार्केट की जो प्राइस होती है, आप अपने जो भी प्रोडक्ट होते हैं बाकी की जो दूसरे प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें चाहे चार्जेस कम है या ज़्यादा है, ये आपको नहीं देखना है, क्योंकि एक कंपैरिजन आपको अपना प्रॉफिट उसके अंदर देखना है। प्रॉफिट के साथ में आपको जो प्राइसिंग की जो वैल्यू होती है
जो दूसरे जो प्रोडक्ट होते हैं यानी दूसरे जो मार्केट प्लेस हैं आपके, उसके सिमिलर आपको अपनी प्राइस को रखना है। तो ये चीज़ क्या होता है कि कोई भी अगर आप जैसे प्रोडक्ट है, सिमिलर प्रोडक्ट आप देखते हैं, टाइटल उसका सेम होता है, तो मीशो की टीम या फ्लिपकार्ट की या अमेज़ोन की, ये टीम आपस में जो है, जो इंटरनल जो टीम होती है उसी की समरी निकल के आती है। आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, आपके जो प्राइसिंग होती है दूसरे मार्केट प्लेस के बनिस्बत जो भी आपकी वैल्यू होती है, प्राइसिंग होती है, उसी हिसाब से कंपेयर करके अपना एक समरी जनरेट करते हैं। तो ये तो हो गया कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। अब इसी के अलावा अगर बल्क में जो है मैं अपने प्रोडक्ट जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे इसको लिस्ट करता हूँ वन टाइम के अंदर ही, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म है। अब इसी के अंदर एक और इंडिया मार्ट है। अब इंडिया मार्ट में भी अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये मेरा इंडिया मार्ट का डैशबोर्ड है और इसी के अंदर वो प्रोडक्ट आपको दिखाता हूँ। क्योंकि इंडिया मार्ट के अंदर क्या होता है, आपको B2B होता है, तो इसमें जो होता है कि बल्क के अंदर आपको ऑर्डर जो है अगर रिसीव होते हैं, तो उसमें जो प्राइस मैंने यहाँ पे अलग दे रखी है। इसी के अंदर मैं ये दिखा देता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट्स में जाके। तो प्रोडक्ट्स के अंदर आप देखेंगे ये वाला प्रोडक्ट है, ये इंडिया मार्ट के अंदर मैं इसको सेल कर रहा हूँ 850 का। अगर मैं इसको आपको दिखा देता हूँ इंडिया मार्ट पे, जैसे मैं व्यू करके, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इंडिया मार्ट की जो लिस्टिंग होती है, इसका प्रोसेस भी मैंने बता दिया था कि इंडिया मार्ट पर अगर आपको ये प्रोडक्ट लिस्ट करना होता है तो इसका क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो है 850 रुपये प्राइस रखी हुई है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसका डायमीटर जो है, अगर हाइट की मैं बात करूँ तो 14 इंच इसकी हाइट है, और लेंथ की मैं बात करूँ तो इसका 10 इंच की लेंथ है, और वेट इसका जो अप्रॉक्स 1 kg है। तो यहाँ पर ये होता है कि 800 प्राइस जो 50 की जो प्राइस होती है, ये मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई भी अगर आपके पास इंक्वायरी आती है तो उस केस में ये प्राइस है। अगर दोस्तों आपको भी ये प्रोडक्ट अगर बाय करना है तो मैं ये जितने मेरे स्टोर है इनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ में शेयर कर दूंगा। अगर आपको भी ये बल्क में अगर ये चाहिए तो इंडिया मार्ट पे या डायरेक्ट आप मेरे स्टोर पे विजिट करके भी आप इसकी जो है बाय कर सकते हैं। तो ये एक सिमिलर जो प्रोडक्ट हो गया यहाँ पर, क्योंकि इंडिया मार्ट के अंदर सबसे कम प्राइस है, क्योंकि इसके अंदर आपको अपनी जो होती है कोरियर जो चार्जेस होते हैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। ये आपके डिपेंड करता है कि आपकी जो क्वेरीज होती है, लीड जो आती है B2B के हिसाब से जो है आपको ये डिस्पैच करने होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर प्रोडक्ट आप सेल करते हैं, तो चाहे आपका स्टोर हो गया, चाहे अमेज़ोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, कोई सा भी अगर प्लेटफॉर्म होता है उसमें एक प्राइस, आप एक सिमिलर प्राइस लेके चलें और उसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट जो है उसमें लिस्ट करें। तो प्राइस का थोड़ा सा ये गाइडलाइन होती है कि आप किसी के अंदर कम और ज़्यादा का जो ग्राफ होता है वो लेके ना चलें, क्योंकि सबसे कम प्राइस अगर आप देखते हैं तो मेरे स्टोर के अंदर है यहाँ पे 1090 की प्राइस है। क्योंकि ये तो मेरा अपना खुद का स्टोर है, तो इसमें मुझे किसी तरह के कोई भी कमीशन और मार्केटिंग फीस और इसके अलावा लिस्टिंग जो चार्जेस होते हैं वो मुझे नहीं देने होते हैं। केवल एक मुझे इसमें कोरियर चार्ज पे करने होते हैं और बाकी का जितना भी अमाउंट होता है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर सेटल हो जाता है। अगर ये प्रीपेड होता है तो विदिन 24 आवर्स में हो जाता है, और ये COD होता है तो अप्रॉक्स 15 दिन के बाद में जो है ये पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी गाइडलाइन होती है कि इसी के बेस पे आप अपने प्रोडक्ट जो भी होते हैं उसकी प्राइस को एक सिमिलर प्राइस लेके चलें, और उसी के हिसाब से आपके मल्टीपल जो प्लेटफॉर्म होते हैं उनके अंदर आप इसको इसी हिसाब से प्राइस रखें, ताकि आपको जो दूसरे जितने भी मार्केट प्लेस होते हैं उसके सिमिलर आप अपनी प्राइस को लेके चलें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।